स्वागत है सभी बच्चों का। और काफ़ी दिन बाद मैंने सोचा कि कुछ अलग से बोलूं। कुछ मन में आया कि मतलब कुछ रोज़ रोज़ का वही पढ़ाना और ये सब करना, तो मैंने सोचा कि कुछ बोलता हूँ। अब तुम कह रहे हो कि सर बोलो, तो चलिए शुरू करता हूँ मैं। बात यह है कि वही जब पढ़ाई लिखाई और तमाम तरह की भाग दौड़ और ज़िंदगी में तमाम समस्याएं जब ये सारे लोगों के पास होती हैं, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, तो उनमें बहुत सारी उथल पुथल रहती है। कभी एग्ज़ाम की टेंशन, कभी घर परिवार की टेंशन, कभी मम्मी ने कुछ कह दिया, कभी पापा ने कुछ कह दिया, और कभी परसेंटेज का टेंशन, कभी मेरिट का टेंशन, कभी सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस बात का टेंशन। कुल मिलाकर के बहुत सारी, मतलब जब 6 महीने, 2 साल, साल भर और इस तरह के बहुत सारे जब प्रयास किए, और इसके बाद फिर पता चला कि एक एग्ज़ाम आया और जिसमें हमारा कुछ मार्क्स या परसेंटेज या मेरिट से रह गया, तो फिर ये होता है कि मतलब फिर गिनती 1 से गिनो, फिर तैयारी करो। तो ये सबके लिए रहता है, वो कोई भी हो। अगर बेहतरीन तैयारी है और तमाम सारी चीज़ें हैं और साथ में एक किस्मत भी, तो होता है कि मतलब शायद सिलेक्शन पहली या दूसरी बार में हो जाए। लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है और कम लोगों के साथ में होता है कि फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में ये चीज़ हो जाए। तो उसी विषय को लेकर मेरे मन में ये बात आई कि जैसे हम आजकल के जीवन में बहुत बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ी चीज़ है चिंता। तो चिंता के बारे में अगर हम अपनी धारणा को थोड़ा सा एक हिसाब से पॉजिटिव करें, तो उसमें कुछ दूसरा निकल कर आता है। दूसरा निकलने का मतलब है जैसे कि मान लीजिए अपना चित्त है। चित्त का मतलब जिसको हम कहते हैं मन, और इसी मन से ही कोई चीज़ निकल कर आती है बाहर। तो बाहर निकलने का मतलब है कि इससे 2 चीज़ें निकल कर आती हैं। एक निकल कर आती है चिंता, और दूसरा निकल कर आता है इसी से चिंतन। चित्त यानी मन, और मन से ही ये दोनों चीज़ें विकसित होती हैं। एक चिंता विकसित होती है और एक चिंतन विकसित होता है। अब देखिए, मैं पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ, सकारात्मकता की बात कर रहा हूँ कि अगर हम किसी भी चीज़ को लेकर के परेशान है तो उसको हम दूसरी चीज़ में दूसरे ढंग से डाइवर्ट कैसे करें। और ये इतना आसान नहीं है, चाहे वो तुम हो या चाहे मैं हूँ या फिर कोई और हो। ये बहुत बड़ी प्रोसेस है जो बहुत बड़े संयमी और जो डिटर्मिनेशन रखने वाले लोग हैं वो ये कर पाते हैं। फिर भी चूँकि कोई भी इसका अभ्यास कर सकता है और कोई भी इस चीज़ को समझ करके वहाँ पर कुछ नई चीज़ हासिल कर सकता है। लेकिन इसमें भी कड़ी तपस्या की ज़रूरत है और मेहनत की ज़रूरत है कि ये चीज़ हम कैसे कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, आजकल की ज़िंदगी में भागदौड़ में जहाँ इतनी मारा मारी हर एक चीज़ की, तो आदमी चिंता नामक चीज़ से बच नहीं पाता। फिर भी एक प्रयास किया जा सकता है, और मैं तो वही करता हूँ जो मैं तुम्हें बताता हूँ, कोशिश। लेकिन चूंकि ऐसा हो जाता है कि एक पारिवारिक जीवन ऐसा होता है कि लोग चाह करके भी उस चीज़ से बच नहीं सकते। लेकिन जो विद्यार्थी जीवन होता है जिसमें
कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, वो इस चीज़ का अगर अभ्यास करें तो उनको सफलता मिलनी निश्चित है। तो जैसे जब चित्त यानी मन हमारा इन दोनों चीज़ों को विकसित करता है, चिंता को भी विकसित करता है और चिंतन को भी विकसित करता है। तो देखिए, अगर हम इसमें चिंता या चिंतन दोनों विकसित करते हैं तो इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ होती है और वो होती है चुभन। मतलब ये चीज़ आपको मिलेगी, चुभन होती है, इन दोनों चीज़ों में चुभन होती है। यानी पिंचिंग होती रहती है। जब आप चिंतन करते हो तब भी वो एक तरह की चुभन है, और जब चिंता करते हो तब भी उसमें एक तरह की चुभन है। और इस चुभन से अगर आप चाहें तो देखो, ये भी करोगे तो ये भी चुभेगी, बड़ी टेंशन रहेगी अंदर, शरीर को जलाएगी, बड़ा परेशान करेगी। और चिंतन करोगे तब भी आपको बहुत अंदर से कोई ना कोई चीज़, कोई उद्गार, कोई भाव, कोई चीज़ निकलते रहेंगे, हमेशा एक नई चीज़ विकसित होगी। लेकिन जब ये आपको पिंच करेगा, जब ये स्ट्राइक करेगा, तभी वो कोई चीज़ होगी। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों से ये चीज़ पैदा होती है। अब इन दोनों चीज़ों से आप चाहें तो क्या पैदा कर सकते हैं? दोनों चीज़ों से एक, मतलब इन चीज़ों से देखना समझना बहुत, मतलब ऐसा नेटवर्क है ये। चित्त यानी मन सबका एक ही होता है, और उसमें चिंता भी पैदा होती है और चिंतन भी पैदा होता है, दोनों चीज़ें विकसित होती हैं। इसके बाद उसमें आती है चुभन, एक चुभन होती है। मतलब किसी चीज़ की बार बार एक जो एक्साइटमेंट होती है या किसी चीज़ की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, वो चीज़ आपको समझना है कि ये चीज़ जो चुभन होती है, पिंचिंग होती रहती है किसी चीज़ की, वो अब किसी विषय में आप चिंतन कर रहे हैं तो ये भी एक तरह की चुभन है, जो आपको बराबर कोई चीज़ मतलब चल रही दिमाग में, चाहे वो गुड सेंस में हो, ये बैड सेंस में आपको ये भी बराबर चलती रहेगी। तो ये चीज़ जब होती है तो इसको आप अगर इसमें आप थोड़ा सा निगेटिव चले जाएंगे तो आपको ये मिलेगा घुटन, और अगर पॉजिटिव चले जाएंगे तो मिलेगा सृजन। घुटन का मतलब ये है कि आपका दम सा घुटने लगेगा, बड़े परेशान हो जाएंगे, आपको व्याकुलता होगी, बड़ी शिथिलता होगी, बड़ी नीरसता आ जाएगी, जिसमें से तमाम लोग एक अलग तरह का डिसीजन ले लेते हैं। और जब आप इसको अच्छे सेंस में लेकर के जाएंगे तो कोई नई चीज़ का आविष्कार करेंगे, कुछ नया सोचेंगे, कोई नया दर्शन देखेंगे, नया दर्शन करेंगे, कुछ मतलब फिलॉसफी आएगी, कोई आइडियाज़ आएंगे, कि कोई अच्छी चीज़ आ जाएगी जो आप उसका जीवन में लाभ उठा सकते हैं। तो अब हम अगर देखें तो दोनों चीज़ें इसी से होती हैं। तो ये चीज़ आपको सीधे यहाँ ले जाती है और ये चीज़ सीधे आपको यहाँ ले जाती है, लेकिन ये चीज़ आपको इन दोनों में महसूस होगी। मतलब ये जब निकलेंगी तो इन दोनों चीज़ों में एक ही चीज़ महसूस होती है, वो थी चुभन। और जब आप इन्हें कुछ अलग ढंग से देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब हमको फैसला करना है कि हम उसको लेकर किस तरह से चलें। तो इसी बीच में क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें जब हम कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। मेन पॉइंट ये है। तो जब कंसंट्रेशन नहीं बन पाता तो कंसंट्रेशन बनाने का एक मतलब रास्ता है। रास्ता का मतलब तरीके। कंसंट्रेशन देखा होगा कि पढ़ाई में ही क्यों नहीं बनता है, जबकि हम क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत अच्छे से बनता है, हम वीडियो गेम खेलते हैं या मोबाइल में कोई गेम खेलते हैं तो बहुत अच्छे से बनता है। मैं समझता हूँ कि 0% भी उसमें कंसंट्रेशन डगमगाता नहीं है। जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं और बैट लिए खड़े होते हैं क्रीज पर और बॉलर आ रहा होता है, तो आप समझिए कि 0.1% भी आपका कंसंट्रेशन इधर उधर नहीं होता। सोचो। और जब आप गेम कोई खेल रहे होते हैं या कोई वीडियो देख रहे होते हैं अपने मतलब का, तो उसमें भी आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं होता है। वजह क्या है? वजह सिर्फ बिल्कुल सीधी बात है, वजह इंटरेस्ट की है। आपका क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट बढ़िया है, वीडियो गेम देखने में इंटरेस्ट बढ़िया है कि किस तरह से देखिए आप पबजी गेम खेलना है, कैसे वो मार रहा है, शूट कर रहा है दुश्मन को,
ये सारी चीज़ें, तो उसमें मज़ा आ रहा है। क्योंकि हम जब स्टडी करते हैं तो अपनी स्टडी में, अपने सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है। बहुत एक साधारण सी बात है, मतलब एक स्वाभाविक सी बात है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। और वो इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा? इंटरेस्ट ऐसे नहीं पैदा होता है। इंटरेस्ट पैदा करने का मतलब है कि आप जो सब्जेक्ट, मतलब अगर आपको थोड़ा सा सोशलॉजी, कुछ सोशल टाइप का पढ़ना है, उसमें आपको अच्छा लगता है तो आप वही पढ़िए। मतलब जिस तरह का आपको आर्टिकल पढ़ने में अच्छा लगता है वो पढ़िए। आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री थोड़ी देर के लिए मत पढ़िए। आपको कुछ स्पिरिचुअल पढ़ने में इंटरेस्ट है, आध्यात्मिक पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो आप थोड़ी देर वो पढ़िए। अगर आपको कुछ लिखने का शौक है, कोई शायरी है, कोई पोएम है, उस तरह का अगर आपको अच्छा लगता है लिखने में, तो आप वो लिखिए। किसी से बात करना अच्छा लगता है तो आप वो बात करिए। लेकिन तुम ये जानते हो कि ये चीज़ ज़्यादा समय तक आप नहीं कर सकते हो और करना भी नहीं चाहिए। हमें एक इंटरेस्ट पैदा करना है, हमको पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा करना, तो आप ऐसा कुछ मटेरियल उठाइए जिसमें आपका मन लग जाए। पहला तरीका तो ये है कि कुछ ऐसे ही पर डे अपने स्टडी टाइम टेबल में, स्टडी शेड्यूल में कुछ ऐसा आइटम रखिए जो पढ़ाई में मन लगा दे। तो जब आप वो चीज़ पढ़ने लगेंगे और उसमें आपको थोड़ा सा 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा अगर आप उसमें देते हो, तो उसके माध्यम से आपको एक पढ़ने की आदत बनेगी। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। ये बहुत कठिन विषय होते हैं जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा काम है और सब बच्चे इस चीज़ को फील भी करते होंगे कि हाँ ये बड़ा काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो जब हमको, मैं भी देखिए पढ़ता मैं भी हूँ और मैं भी किसी न किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन करता रहता हूँ, लेकिन मैं उस सब्जेक्ट को, अपने उस सब्जेक्ट को तब तक नहीं उठाता हूँ जब तक मुझे इंटरेस्ट नहीं होता है। अब आप सोचो कि मैं कभी इंटरेस्ट नहीं होता है मैं कभी उठाती? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे जब इंटरेस्ट होता है और जब मेरा मन होता है कि मैं किताब उठाऊँ, मुझको पढ़ना है, तो फिर मेरा कंसंट्रेशन इतना फास्ट होता है, इतना हार्ड होता है कि फिर मैं उसमें घंटों पढ़ सकता हूँ। और अगर नहीं है तो फिर कितना भी आवश्यक हो, फिर मैं 1 मिनट के लिए भी उसको टच नहीं करता हूँ। I mean, मैं उसको तभी उठाता हूँ जब मैं उसमें इंटरेस्टेड होता हूँ। अब आप सोचोगे कि आपको 1 महीने इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं उठाते हो, नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो फिर नासमझी और बेवकूफ़ी हो गई। अगर आपको 10 दिन अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, आप 10 दिन नहीं पढ़ रहे, तो फिर 10 दिन कर क्या रहे हो? ऐसा नहीं। क्योंकि हमारा काम ये है कि हम थोड़ा प्रोफेशनल भी हैं, तो हमारा उसमें भी रहता है, और इसके बाद थोड़ा पर्सनल भी, तो पर्सनल भी। तो ऐसे करके हमारा एक अपना अलग का कॉम्बिनेशन है। चूँकि हमारे ऊपर ना जाइए, हमारी लाइफ अलग टाइप की, स्टूडेंट की लाइफ अलग टाइप की होती है। तो मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने बीच में एग्जाम्पल अपना दे दिया कि आप कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि स्टूडेंट की हैबिट होती है सबसे पहले सामने वाले पे अटैक कर रहा होता है, जो बोल रहा होता है उसको जो समझा रहा होता है, एक बार उसका काउंटर अटैक जरूर करता है कि क्या आप ऐसा करते होंगे या आपके साथ ऐसा होता होगा तो क्या करते होंगे। इसलिए मैं अपने आप को इन्वॉल्व करके ही हमेशा बात करता हूँ, ताकि आपके मन में कोई शंका या क्वेश्चन उठे तो उसको ऐसे ही सॉल्व कर लो। तो मैं उसको भी, उसका भी मतलब एक एनालिसिस रखता हूँ। खैर, पहला तरीका कि आप अपना इंटरेस्टेड कोई टॉपिक उठा लीजिए। स्टोरी कोई पढ़ते हो तो स्टोरी उठा लीजिए, अगर चुटकुले पढ़ते हैं तो वो उठा लीजिए, वो कर लीजिए। इसके बाद देखिए, तमाम लोग कहते हैं, कभी कभी आपने सुना होगा, जैसे यार दोस्तों में बातें होती हैं कि अरे मैं तो बहुत, मेरा कंसंट्रेशन फास्ट है और मैं बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ, मैं 6-6 घंटे तक पढ़ता हूँ और पढ़ते रहता हूँ, मैं तो रात रात भर पढ़ता हूँ और मैं पढ़ते रहता हूँ, मैं तो आराम से पढ़ लेता हूँ। ये सब, इन बातों में मत आइए, बिल्कुल ऐसा कभी होता ही नहीं है। अगर कोई कहता है अरे वो तो मेरे मोहल्ले से बारात निकल गई और मुझे पता नहीं चला, मैं इतना पढ़ने में लीन था, वो मेरे घर के बाहर बाजे बज रही थी, मुझे तो पता नहीं चला, मैं इतना पढ़ने में मतलब इंटरेस्टेड था, मुझे मालूम ही नहीं चला। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे भैया लाइट चली गई और मुझे तो पता नहीं चला लाइट कब चली गई, मैं तो पढ़ने में, मतलब हद हो जाती है। तो कहने वाले ये इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें थोड़ा सा दूसरा टाइप का ईगो होता है। वो अन्य लोगों के सामने अपने आप को थोड़ा सा मतलब परफेक्ट दिखाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे ही बनावटी बात करते हैं जिनके चक्कर में कुछ सीधे साधे बच्चे आ जाते हैं।
ऐसा संभव नहीं है। किसी व्यक्ति का कंसंट्रेशन मोस्टली 40 से 50 मिनट तक बनता है, फिर इसके बाद नहीं बनता है। और अगर इससे ज़्यादा कोई बनता है तो मैं नहीं मानता कि वो कंसंट्रेटेड इतना ज़्यादा होगा कि वो 8-8 घंटे 6-6 घंटे तक बराबर पढ़ सकता हो। बिल्कुल नहीं। कंसंट्रेशन की एक लिमिट होती है, वो कुछ निश्चित समय तक ही रहता है, इसके बाद डिस्टर्ब होने लगता है। तो पहला तो ये है कि आप अपने इंटरेस्टेड टॉपिक उठाइए, कुछ भी, कोई ऐसा ही जो आपके पास कुछ बुक्स हो या आपने कुछ लिखा है, कुछ पंक्तियाँ कभी लिखी हैं, उनको आप दोबारा पढ़ सकते हो ताकि आपको पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें याद आ जाए और अच्छा सा थोड़ा सा मूड फ्रेश हो। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि आप पढ़िए, पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा लाइट ब्रेक लीजिए। मतलब अगर डिस्ट्रैक्शन होता है तो आप उस समय बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाइए। कहने का मतलब है कि अगर आपने आधा घंटा पढ़ा और आपका मन भटकने लगा है तो बिल्कुल हट जाइए उससे। फिर थोड़ी देर के लिए इधर उधर घूम लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, किसी से ये थोड़ा मौज मस्ती कर लीजिए, कोई छोटे बच्चे के साथ खेल लीजिए। मतलब इस तरह से करिए। और जब ऐसा करेंगे तो दोबारा जिस समय आप वापस आएंगे अपने काम पे, अपने टॉपिक पे, तो फिर आप कंसंट्रेटेड हो जाएंगे। ये प्रक्रिया से हम थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट को बनाए रख सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो इस माध्यम से इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा मतलब अपडेट करना होता है। मतलब देखिए, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो इस चीज़ को समझते हैं। जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं, जिसके पास नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं, वो कोई भी आ जाए समझाने वाला, किसी भी तरह का व्यक्ति आ जाए, उसकी नहीं सुनना है तो नहीं सुनना, उसकी नहीं मानना है तो नहीं मानना। तो ना मानने वालों की, जैसा कि आप कैसे जानते हैं कि इनके लिए दवा नहीं बनी है, तो मेरे पास भी ऐसे लोगों के लिए कोई दवा है ही नहीं है। जो पॉजिटिवली इस चीज़ को समझते हैं कि नहीं, ये चीज़ भले ही चाहे जितनी हार्ड हो या जिस तरह से भी बताई जा रही है, इसमें हम एक अपना प्रयास कर सकते हैं और पॉसिबली सक्सेस हो सकते हैं, तो उनके लिए ये बात है। तो यहाँ पर जो ये चीज़ दी गई है कि कभी मतलब कोई चीज़ चिंता है या टेंशन है, तो देखिए सब चीज़ें छोड़कर, जैसे कभी कभी होता है कि आप पढ़ रहे हो और आप पढ़ने के बीच में कहीं आपको याद आ गया कि माँ की तबीयत सही नहीं थी और पिताजी थोड़ा टेंशन में थे, ये फला जगह से फ़ोन आना था वो आया नहीं है, या मैसेज आना था वो आया नहीं है, कभी कभी हो जाता है। तो अगर ऐसी कोई बात आ रही है मन में तो आप पढ़ नहीं सकते। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? ऐसे में करना ये चाहिए कि सबसे पहले उसी को निपटा लेना चाहिए। आप तुरंत फ़ोन उठाओ, माँ को फ़ोन लगाओ, माँ से बात कर लो और इसके बाद पढ़ो, ताकि आप बिल्कुल मेंटली फ्री हो जाए। पिताजी की टेंशन हो रही है, पिताजी से बात कर लो, पिताजी के बारे में आप बिल्कुल फ्री हो गए, उनको भी समझा दिया, थोड़ा बात कर ली, उनको भी अच्छा लग गया और आप भी अच्छे हो गए, अच्छा मूड हो गया। इसके बाद किसी का फ़ोन आना तो फ़ोन नहीं है, आप ही अपनी तरफ से मिला लीजिए, बात कर लीजिए, काम हो गया, बात हो गई, सेटिस्फाइड हो गए और इसके बाद बिल्कुल आप फ्री हो गए। तो ये ऐसी सारी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। किसी दोस्त के यहाँ जाना था, आप जा नहीं पाए, तो आप फ़ोन कर लीजिए। उसको आना था, वो आ नहीं पाया, उससे बात कर लीजिए। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जीवन में, और देखिए समस्याएं सबकी अलग अलग प्रकार की होती है। किसी के पास क्या समस्या है, किसी के पास क्या समस्या नहीं है, तमाम चीज़ें होती हैं। कभी कभी कहते थे पिताजी ने कह दिया कि आपको एनडीए में जाना है और नहीं जाओगे तो ये समझ लो कि बात बनेगी नहीं। कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि तुमको आईएएस बनना है, ऐसा नहीं करोगे तो मेरा मरा मुंह देखोगे। मतलब देखिए कुछ बेवजह की चीज़ें होती हैं जो जीवन में आती हैं। अब समझना होता है कि उनसे लड़ना कैसे है। ये ऑड्स हैं, मतलब जो परिस्थितियाँ हैं, विषम परिस्थितियाँ जिनको कहते हैं, चैलेंजेस हैं, इनसे निपटना हमारा काम है, इंसान का काम है। थोड़ा सा इंतज़ार रखिए, किसी भी चीज़ का रिजल्ट तुरंत मिलता नहीं है। आप अपने काम में लगे रहिए। कोई चीज़ अगर ऐसी सामने आती है तो सामने वाले को समझाने की कोशिश करिए कि सब कुछ मेरे ही बस में नहीं है, परिश्रम करना मेरे बस में है, उसका परिणाम मेरे बस में नहीं है। ऐसे करके आप सामने वाले को, माता पिता हो या कुछ भी हो, आप समझा लीजिए, क्योंकि यही एक रास्ता है। बाकी और ये नहीं है कि आप मतलब परीक्षा दें और परिणाम खुद ही बनाएं, तमाम चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे करके इन सारी चीज़ों को हमें मेंटेन करना चाहिए लाइफ में। और देखो होता ये है कि विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां होती हैं
उनसे लड़ने का काम अपने लोगों का है। सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है? सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जीवन में संघर्ष के दौरान हमारे साथ कोई होता नहीं है, बल्कि जो होता है वो भी हमारा साथ छोड़ देता है। इस बात का भी अनुभव करना पड़ेगा और ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। अगर कोई ये कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये सुनने भर के लिए पर्याप्त है, लेकिन मानने के लिए पर्याप्त नहीं है। हर प्रकार का संघर्ष व्यक्ति को स्वयं ही झेलना पड़ता है। इसलिए कभी भी इन बातों के सहारे भी मत रहो कि नहीं फला ने ये कहा था कि कहीं काम पड़े, कहीं दिक्कत आए, किसी चीज़ की ज़रूरत हो बता देना। हाँ, ज़रूरत हो बता दे, ये उसकी मानता है, ये उसका बड़प्पन है, ये उसका प्यार है, ये उसका आशीर्वाद है कि उसने कम से कम ऐसे जीवन में, ऐसी ज़िंदगी में, ऐसे संसार में, इस लाइफ में उसने ऐसा कहा। तो हम ये मानते हैं कि उसने आपको बहुत कुछ माना और चाहा है, इसलिए उसने ऐसा कहा है। लेकिन फिर भी आप उस पर पूरी तरह से डिपेंड ना होइए, क्योंकि अगर आप किसी उस पर पूरी तरह से डिपेंड हो गए कि अरे अरे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो भाई है, मेरा तो दोस्त है, मेरा तो ऐसा है, मेरा तो वैसा है, और मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो इन सारी चीज़ों में देखो होता ये है कि आप जब डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर आप प्रयास करना बंद कर देंगे, या तो प्रयास आपका कमज़ोर पड़ जाएगा। बस यही आपके जीवन के लिए खतरनाक भी हो जाता है कि जिस समय आपका प्रयास किसी के भरोसे में धीमा पड़ गया तो सफलता भी धीमी पड़ गई। आप देखो, जहाँ तक आप पहुँचे हो यहाँ तक तुम्हारी मेहनत लाई है, किसी का साथ नहीं लाया है। जिस मुकाम पर पीछे का जीवन याद करो कि कौन कौन सी चुनौतियाँ आपने झेली हैं जहाँ तक पहुँचे हो। चाहे मान लीजिए आप किसी जगह पे पहुँचे हो, किसी स्टेटस पे पहुँचे हैं, किसी आप पोस्ट तक पहुँचे हैं, यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मेहनत लाई है, यहाँ पर कोई और नहीं लाया है। इसलिए इन चीज़ों को समझना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये वक्त आ गया है जब तक आप इन चीज़ों का आकलन नहीं करेंगे, एस्टिमेट नहीं करेंगे, तो आपके जीवन में या आपके आसपास अंधकार ही रहेगा। लेकिन अंधकार आपका साथ देने वाला नहीं है, प्रकाश में ही रास्ता दिखेगा। तो आप अपनी समझ बूझ से अपने जीवन पर प्रकाश लाने की कोशिश करिए। देखो, हम समझाते हैं तुमको और हम इन सारी चीज़ों को जानते हैं, फिर भी हम इन चीज़ों का शिकार हैं। अब शिकार इसलिए है क्योंकि हमने किसी को ऐसा नहीं सुना, अथवा या हमसे किसी ने ऐसा नहीं कहा। संभवतः ऐसा हो सकता है, और यह कहा भी होगा तो शायद हमने उसकी बात मानी नहीं होगी। देखिए, बात हर तरह की है। अगर कहा भी होगा, और कहा तो जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि ये तो प्राचीन समय का नियम है, युगों युगों से चला है, पीढ़ियों से चला है कि हर जिसके मतलब घर में बड़े होते हैं या आसपास होते हैं वो छोटों को समझाते जरूर हैं। बस ये है कि समझाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदलता चला जा रहा है। पहले हमारे समय में फिलॉसफी चीज़ नाम हम ये जानते नहीं थे, दर्शन हमको पता नहीं था, मोटिवेशन हम जानते नहीं थे कि क्या होता है, और ऐसे शब्द तो हमने खुद अपने जीवन में अपने प्रयासों से सुने हैं और सीखे हैं, बाकी हमने कभी किसी को ऐसा सुना नहीं। लेकिन हाँ, इतना याद है कि कोई ना कोई हमको समझाता जरूर रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं बताई, या हम ये कहिए कि हम उनकी वैल्यू हम समझ नहीं पाए। कुल मिलाकर के इसमें हम अपनी ही कमी मानते हैं। तो जब आज हम अपनी कमी स्वीकार करते हैं तो मैं ये चाहता हूं कि कल आप अपनी कमी स्वीकार ना करें। बस बात ये है। और देखिए, मैं तो छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, छोटा मोटा पढ़ाने वाला हूँ। बहुत सारे अच्छे और बहुत सारी अच्छी क्लासेस आपके लिए उपलब्ध रहती हैं ऑनलाइन, यूट्यूब में, गूगल में, फेसबुक में, हर जगह पर। तो फिर भी मैं समझा करता हूँ कि नहीं, मैं कुछ बहुत तो कर ही रहा हूँ। जो बच्चे देख लेते हैं और मतलब थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हैं, तो मैं सोचता हूँ चलो, भले ही झूठा करते हो, जैसा भी करते हो, कम से कम कर तो देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि चलो ऐसे ही बच्चों के लिए कुछ करते रहो। जितना बन पड़ता है और जितना अच्छा बन पड़ता है और जितना मुझे समय मिल पाता है, मैं तुम्हारे लिए अपने दिनचर्या से समय निकाल करके ये करता हूँ कि मतलब मैं तुम्हें वो कुछ न कुछ देता रहता हूँ।
तो ये सारी बातें आप ध्यान से समझिए। दूसरा देखो, कभी कभी जैसे बातचीत जो करने की शैली होती है, दूसरा पॉइंट है ये, तो होता ये है कि कभी ऐसे लोग बात कर जाते हैं कि किसी के मन को अच्छा लग जाता है, और वही बात कोई ऐसे कर जाता है जो वो बात किसी को बुरी लग जाती है। मतलब जीवन में एक मेरे पास एक पॉइंट था जिससे मैंने इसको उठा लिया, मैंने सोचा कि इसको भी मैं इन्वॉल्व कर ही लेता हूँ जब बोल रहा हूँ तो, कि एक राजा था और उस राजा के दरबार में एक ज्योतिषी आया। देखिए यहाँ पर थोड़ा बातचीत का फर्क जो होता है, कभी अगर जीवन में ऐसा आए या आपके सामने कभी ऐसा हो तो उसको समझ सकें, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन में इस तरह की भी घटनाएं और इस तरह के भी माहौल आ जाते हैं। तो अगर ये बात उनको मैं बोल देता हूँ तो शायद इसका वजन भी उनको समझ में आ जाएगा, वैल्यू समझ जाएंगे इसकी। तो ज्योतिषी आया राजा के दरबार में। तो जिस समय आया तो राजा ने कहा, भाई सुना है आप बहुत बड़ी ज्योतिषी हैं। बोला हाँ, ऐसा मैंने भी सुना है लोगों को कहते हुए अपने बारे में। बोले तुम क्या कर सकते हो? बोले राजन, आपके बारे में मैं लगभग बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन जो बताऊंगा वो बिल्कुल सत्य होगा। तो बोले चलो बताओ, कोई ऐसी सटीक बात बताओ, बिल्कुल यथार्थ, जो शायद मुझे उसका आइडिया नहीं है, तब मैं समझूंगा कि तुम बहुत बड़े ज्योतिषी। तो राजन का हाथ ज्योतिषी ने देखा और देखने के बाद कहा कि राजन, एक बात मुझे दिख रही है आपके जीवन में जो सबसे बड़ी है। बोले क्या? बोले आपके जिंदा रहते रहते आपके परिवार के सारे सदस्य आपकी आंखों के सामने मर जाएंगे। बोले ये तो ऐसा बता रहा है, ये तो बहुत उल्टी बात कर रहा है, और देखिए कितनी अशुभ बात कर रहा है। बोले अच्छा, तुम इतने बड़े ज्योतिषी हो, तुम बताओ, अच्छा अभी अपने बारे में बताओ कि अभी तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अब उसने सोचा मैं अपने बारे में क्या बताऊं। इतना कहते ही राजन ने कहा कि इसको जेल में डाल दो। मतलब इसको खुद के बारे में ये नहीं पता क्या होने वाला है, मेरे बारे में ऐसा बता रहा है। उसको उठाया, कारागार में बंद कर दिया। राजा का काम कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे जब उसका वो घर नहीं गया तो उसका एक बच्चा था, छोटा ज्योतिषी था, उसको पता चला कि पिताजी को एक राजा ने कैद कर लिया है। तो वो आया, छुड़ाने आया। बोले राजन, आप मेरे पिताजी को कैद में कर लिए हो, आप उनको छोड़ दीजिए, आपने उनको क्यों कैद में कर लिया? बोले तुम कौन? कहा वो मेरे पिताजी हैं, ज्योतिषी हैं, और मैं उनका बेटा हूँ, और मैं भी थोड़े बहुत ज्योतिष शास्त्र जानता हूँ। बोले अच्छा। कहा तुम मेरे बारे में कुछ बता सकते हो? तुम्हारे पिताजी ने बताया तो वो तुम पता नहीं क्या उल्टा सीधा बता दिया, अशुभ बात कर दी। तुम बताओ क्या बताओगे? बोला हाँ मैं भी बता सकता हूँ। बोले बताइए। चलो। तो उस लड़के ने हाथ देखा राजा का और जवाब दिया कि राजन, आपकी उम्र आपके परिवार वालों से सबसे ज्यादा है, बड़े दीर्घायु उम्र के हैं, बड़े दीर्घायु हैं आप, बड़ी उम्र के हैं आप। राजा खुश हो गया, बोले देखिए कितनी शुभ बात करी, कितना अच्छा ज्ञान है इसको, और ये कितना बढ़िया ज्योतिषी, जबकि इसका पिता तो बहुत ही नालायक समझ में आ रहा। तो बोले तुम बहुत अच्छे बच्चे हो और तुमको बढ़िया ज्ञान है, तुम बहुत बड़े ज्योतिषी बनोगे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुमने बहुत अच्छी बात की है। बोले राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। बोले छोड़ दीजिए इसको पिताजी। अपने पिताजी को लेकर के वो चला गया। अब राजा का मंत्री था, वो आया। बोले राजन, इसके पिता और इसकी बात में तो कोई अंतर है ही नहीं। बोले क्यों, ऐसा क्या? बोले हाँ,
कोई अंतर नहीं है। आप खुद ही नहीं समझ पाए। जो इसके पिताजी ने कहा वही इसने कहा है। बोले कैसे? बोले पिताजी ने ये कहा था कि आपके जीवित रहते रहते आपके सारे परिवार के सदस्य आपकी आंखों के सामने मर जाएंगे, जबकि बेटे ने ये कहा कि आपकी उम्र आपके सारे परिवार वालों से बहुत अधिक है, आप बड़ी उम्र के हैं, दीर्घायु हैं आप। तो बात तो वही हो गई कि जब आप दीर्घायु, आप अपने परिवार के सभी सदस्यों से ज्यादा उम्र वाले हैं, तो इसका मतलब है कि आपके परिवार के सारे सदस्य आपके सामने ही तो मरेंगे। कुल मिलाकर यह है कि बातचीत करने का ढंग का भी कभी कुछ लोग ऐसी तारीफ कर देते हैं कि वो तारीफ भी बहुत खराब लगती है, और कभी कभी कुछ लोग ऐसी बुराई कर देते हैं कि वो बुराई भी हंसी दे जाती है। कुल मिलाकर बातचीत करने का एक ढंग और एक शैली, तो इस चीज से भी आपको सावधान रहना है, और सावधान होने के साथ साथ खुद भी आपको इस बात के प्रति ध्यान रखना है कि हम किस तरह का व्यवहार करें, किस तरह की बात करें, और क्या करें क्या ना करें। तो फिलहाल चूंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो, मैं समझता हूँ कि अपने हिसाब से मैं समझता हूँ कि मैंने शायद कुछ उपयोगी बोला है। अगर ऐसा तुमको भी लगे कि नहीं हाँ कुछ महत्वपूर्ण है, तो उसको लाइक करें और कमेंट भी करें, और फिर किसी अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप बिल्कुल मस्त रहें और बिना चिंता और बिना तनाव के अपनी पढ़ाई और इंटरेस्ट ले करके अपनी पढ़ाई करते रहें।